आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम यीशु के नाम से आपके करीब आते हैं। प्रभु, आपने कहा है जहां दो अथवा तीन आपके नाम से जमा होते हैं, आप उनके मध्य में होते हैं। हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद की भीख चढ़ाते हैं। प्रभु, आप यहाँ हैं। अपने वचन के अनुसार हम आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा को हम स्वागत करते हैं इस जगह में। हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमसे प्यार किया और हमारे लिए अपने लहू बहाकर प्रभु परमेश्वर, प्रभु जी, हमें छुड़ा लिया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसी लहू से हमें मोल लिया, शुद्ध पवित्र किया, धर्मी ठहराया कि हम धार्मिकता से शोभायमान, पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करने पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, हमें सहायता कर कि हम आपकी स्तुति आराधना प्रभु परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से करना पाए। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सब महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में, थैंक यू जीसस। पिता, हम आपके सामने झुकते हैं। हम निश्चय जानते हैं कि आप परमेश्वर हैं। आपने हमें बनाया, हम आपकी चराई की भीड़ हैं। हम आपको धन्य कहते पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु, हम आपको धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपको धन्य कहते हैं। अब धन्य परमेश्वर है। अब राजाओं का राजा है, अब प्रभुओं का प्रभु है, अब सारी सृष्टि के मालिक हैं। हम आपके सामने झुकते हैं, हम सिजदा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशु, तेरी स्तुति हर पल में करता रहूं। अपने जीवन भर में तेरी महिमा गाता रहूं। यीशु, तेरी स्तुति हर पल में।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु, तू मुझे प्यारा लगे, तेरे बिन जीवन सुना लगे। तू मेरा सब कुछ है प्रभु, तू मेरा सब कुछ है। मेरी धड़कन तू है, मेरा जीवन तू है। तू मेरा जीवन की रोटी है, तू मुझे जीवन का जल देता है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आप हमारा राजा है, आप राजाओं का राजा है, आप हमारा प्रभु हैं। हम आपके सामने झुकते हैं, आपकी सिजदा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। प्रभु, कुछ समय के बाद हम आपके वचन के करीब आएंगे। प्रभु, आज अपने वचनों से बातें कर, हर एक को आशीष कर, सब महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। आइए अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की। चलिए हम लोग प्रार्थना करेंगे छोटा, और हम लोग आरंभ करेंगे। पिता, हम आपकी उपस्थिति में हैं प्रभु। इस वक्त हम आपके वचन के करीब आते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा आप भी हमसे बातें कीजिए, हमें समझने के लिए शक्ति दीजिए, जिससे हम आपकी बातों को हम समझने पाए और आपकी महिमा होने पाए हमारे जीवन से। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आप यहाँ हैं, सब महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से मांगते, आमीन। बोलिए ना आमीन। कितने लोग जानते हैं आमीन का मतलब? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठा के बताएंगे, संकेत करेंगे। लंबा हाथ उठाइए। आमीन मतलब, ठीक है, आमीन का मतलब है ऐसे ही हो या मैं सहमत हूँ। ठीक है, जो बातें कह रहे हैं आप सहमत हैं तो आमीन बोल सकते हैं। इधर पास्टर बोले ना बोले, लेकिन आप आमीन बोल सकते हैं। पहले हम लोग सब जानते हैं कि आमीन बोलने से आखिरी होना है, नहीं कि है कि नहीं? इसलिए हमारी छोटी बच्ची एक है, और वो जब भी प्रार्थना करने से थोड़ा दूर प्रार्थना चले रहेगा कि आमीन आमीन वो बोलते रहते, यानी आखिरी करो जल्दी, क्योंकि वो सब जानते हैं कि आमीन मतलब खत्म हो गया, नहीं कि हालेलुया। लेकिन वो बात नहीं है। आमीन मतलब मैं सहमत हूँ। क्या है आमीन का मतलब? क्या है? मैं सहमत हूँ। और आमीन का नाम, आमीन जो है यीशु मसीह का नाम भी है, प्रकाशित वाक्य में कहा है। ठीक है, तो आप जब भी वचन प्रचार सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं सहमत हूँ, तो आमीन बोलिएगा, नहीं कि? प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग सुनेंगे, आज हम लोग सुनने के विषय में सुनेंगे और बोलने के विषय में सुनेंगे। क्या के विषय में? सुनने के विषय में सुनेंगे और बोलने के विषय में भी सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा कहते हैं, है कि नहीं? मत्ती 13 उसका 9 को हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या लिखा है? मत्ती 13 उसका 9
में प्रभु का वचन क्या कहता है हम लोग सुनेंगे। जिसके कान हो सुन ले। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके पास कान है क्या? संकेत करे, कान है कि नहीं? हाँ, सही है, कान सुनाई देता है तो है कि नहीं? जिसके पास कान है वो क्या करे? सुन ले। ठीक है, यहाँ आगे भी आप देखेंगे तो वहां पर लिखा है कि जिसके पास कान है वो सुन ले। प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास कान है वो सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहती है। हालेलुया। 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 हम कान से सुनते हैं। कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप सुन सकते हैं? सुन सकते हैं कि अपने हाथों को उठाकर कहें, धन्यवाद प्रभु, मैं सुन सकता हूँ। हालेलुया। क्या आप बोल सकते हैं? हाँ, तो अपने हाथों को उठाकर कहें, धन्यवाद प्रभु, मैं बोल सकता हूँ। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारों, एक बार एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, वो क्रिश्चियन व्यक्ति नहीं था, अलग एक व्यक्ति था, और उसने कहा, हम क्या से बातें करते हैं? है कि नहीं? हम किस से बातें करते हैं? क्या से बातें करते हैं? मैंने कहा, मुंह से बातें करते हैं। आपको मैं पूछूंगा, आप क्या से बातें करते हैं? मुंह से बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। किससे बातें करते हैं? मुंह के जरिए से आप क्या करते हैं? बातें करते हैं। क्या बात करते हैं मुंह के जरिए से? क्या मुंह का बात क्या को बात करता है? फिर उसने कहा, हम मुंह से बातें नहीं करते हैं, हम कान से बातें करते हैं। बोला, हैं? हम लोग कान से तो सुनते हैं, है कि नहीं? लेकिन वो व्यक्ति बोला कि हम कान से बातें करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। फिर उसका बात को बताया कि जो हम सुनते हैं वो हम बोलते हैं, बताते हैं, वही हम बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और ये सही भी है कि नहीं? जो हम सुनते हैं वही बातें हमारे मुंह से निकलता है। जो बातें आप सुनोगे वही बात आपका मुंह से निकलेगा, नहीं? और प्रभु ने कहा एक जगह में, हाँ, यहां पर प्रभु ने एक जगह में कहा है कि क्या जिसने कान दिया है वो ना सुने? हालेलुया। यानी प्रभु का भी कान है और वो सुनता है। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का कान है, प्रभु का मुंह है, प्रभु की आंखें हैं। बाइबल में लिखा है कि वो देखते रहता है कि नहीं? आंख से देखता है, हाँ, कान से सुनता है, हमारे दुआई सुनता है, हमें उत्साह करने वाले वचन प्रभु बोलता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए हम लोग ये वचन पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4 उसका 13 को हम लोग पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4 उसका 13 को हम लोग पढ़ेंगे। बहुत जाने माने वचन है, निकालेंगे और पढ़ेंगे क्या लिखा है उसमें। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं बोला। हालेलुया। हालेलुया। हम जो विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं। और रोमी 10 उसका 17 में कहता है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? विश्वास कैसे होता है? सुनने से। विश्वास कैसे होता है? बोलिए कैसे?
सुनने से। और सुनना कहां से होता है? मसीह के वचन को सुनेंगे तो हमारे अंदर विश्वास आता है। हालेलुया। और यहां पर ये वचन कह रहा है कि जो मैंने विश्वास किया वो बोला। कब हम बोलते हैं? जब हम सुनते हैं, और जब सुनते हैं तभी जाके हम उसको क्या करते हैं? बोलते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो वो व्यक्ति का बात सही है, जो हम सुनते हैं वो बोलते हैं, है कि? या जो हम विश्वास करते हैं वो हम बोलते हैं। विश्वास सुनने से होता है। हालेलुया। विश्वास कैसे होता है? सुनने से होता है। आज हम सुसमाचार सुने, क्या किए? सुसमाचार सुने, और हम क्या किए? विश्वास किए। अगर हम सुसमाचार नहीं सुनते तो क्या हम विश्वास करते? नहीं करते। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने हर एक कलीसिया, हर एक विश्वासियों को आज्ञा दिया है कि जाओ और सुसमाचार को प्रचार करो, सुनाओ, लोगों को सुनाओ, बोलो। हम लोग तो पहले ही रिजल्ट चाहते हैं। मन में जिसको बोलूंगा वो पक्का प्रभु को मान लेना चाहिए। लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं कहा। आपको कहा कि जाओ और प्रचार करो, बताओगे, प्रचार करो, कहो, घोषणा करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, जब पेंतिकोस्ट का दिन आया, चेले लोग एक जगह इकट्ठे थे और परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया था पवित्र आत्मा का उंडेलने का, और उस दिन पवित्र आत्मा को उंडेल दिया। और 120 लोग उपरोटी कोठरी में थे, इंतजार कर रहे थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा का। और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा को उंडेल दिया और वे सब अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। क्या करने लगे? बोलने लगे। हालेलुया। और वो जो भाषा बोल रहे थे वो आसपास इलाके के भाषा को बोल रहे थे। यानी इज़राइल का चारों तरफ जो पड़ोसी देश के लोग हैं उनका भाषा को वो लोग बोल रहे थे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जाके पढ़ लीजिए, है कि नहीं? और वो अपने जन्म भूमि भाषा में लोग सुन रहे थे, क्योंकि यहूदी लोग अलग अलग जगह में जाके बस गए थे और वहां का जन्म भूमि भाषा वो लोग सीख गए थे। लेकिन परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि जहां भी रहो, लेकिन यरूशलेम में आके अपना चेहरा दिखाना, साल में 3 बार आके दिखाना। हालेलुया। इसलिए वो लोग आज्ञा मान के जहां जिस देश में भी बसते थे वो लोग वो पर्व के दिन में आते थे और परमेश्वर को मुंह दिखाते थे, बलिदान चढ़ाते थे। और उसी समय ये पर्व का दिन था और वहां पर क्या हुआ? पवित्र आत्मा उंडेला गया और वे लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और जितने लोग सुनने लगे वो लोग सब अपनी जन्मभूमि भाषा में सुनने लगे। यानी अगर आप कोई ओडिशा से गए रहता तो वो ओडिया से सुनता, ठीक है? हालेलुया। बिहार से गए रहता तो बिहारी भाषा में सुनता, महाराष्ट्र से गए रहता तो महाराष्ट्र भाषा में सुनता, जन्मभूमि भाषा। हालेलुया। तो वो आसपास में मेसोपोटामिया और कहाँ क्या क्या वहां पर है, वो भाषा से वो लोग सुनने लगे। और क्या सुनने लगे? बड़े बड़े परमेश्वर का कीर्ति, बड़े बड़े जो परमेश्वर ने काम किया उस बातों को लोग बोल रहे हैं। हालेलुया। फिर वो लोग बोलने लगे, अरे ये लोग तो गलीली लोग हैं और ये गलील से बाहर नहीं गए हैं, ये लोग हमारा भाषा में कैसे बोल रहे हैं, है कि? और वो लोग कहने लगे, नहीं, ये लोग सब पिए हुए हैं। क्या है? पिए हुए हैं। तो पतरस खड़ा होकर कहा, एक सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। ये योवेल नबी का बात है बोल के बोला कि कहा है कि अंत के दिन में परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलेगा और जवान दर्शन देखेंगे, बूढ़े सपन देखेंगे, दास दासी भविष्यवाणी करेंगे, बच्चे लोग भविष्यवाणी करेंगे, आकाश में चिन्ह दिखाई देगा, पृथ्वी में भी चिन्ह दिखाई देगा। भयानक दिन आएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। और ये प्रभु कौन है बोल के वो बताता है कि ये यीशु मसीह
जो परमेश्वर की ओर से होना कंफर्म है, उसके चिन्ह चमत्कार करने के कारण से। इनको तुमने क्रूस में चढ़ाकर मार दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे तीसरा दिन मुर्दों में से जिंदा किया। हालेलुया। जिसके विषय में दाऊद कहा, क्या कहा कि वो मेरे प्राण को अधोलोक में रहने नहीं देगा, मेरा शरीर नहीं सड़ेगा। हालेलुया। और वो कहा कि दाऊद जानता था कि परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है कि उसके गद्दी में एक पुत्र आएगा, एक राजा आएगा जो हमेशा इजराइल पर राज करेगा, और उसके जी उठने के विषय में पहले से भविष्यवाणी कर दिया है। और कहा यही यीशु है जिनको परमेश्वर ने प्रभु, राजा, प्रभु ठहराया है, मसीहा ठहराया है। तब लोगों का हृदय छिद गए। बाइबल कहती है लोगों का हृदय छिद गए, और वहां 3000 लोग क्या किए? वचन ग्रहण किए और बपतिस्मा लिए। कितने लोग? 3000 लोग। हालेलुया, हालेलुया। क्या वहां 3000 लोग ही खाली थे? वहां और भी लोग थे, लेकिन 3000 लोग क्या किए? सुने और विश्वास किए और बपतिस्मा लिए। वहां हो सकता है 5000 से भी ज्यादा लोग होंगे, लेकिन 3000 लोग क्या किए? सुने और विश्वास किए। वो लोग सुने लेकिन विश्वास नहीं किए। ऐसे ही होता है मेरे प्यारों, हम सुनते हैं और सुन के विश्वास भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने कहा है विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। और जब तक हम यीशु का नाम नहीं प्रचार करेंगे तो लोग कैसे जानेंगे? हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो हम जो सुनते हैं वो मुंह से बोलते हैं, है कि नहीं? इसलिए प्रभु ने कहा मार्कुस 4 उसका 24 में, चलिए हम लोग पढ़ेंगे मार्कुस 4 उसका 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग पढ़ेंगे। मार्कुस 4:24। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। चौकस रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ऊपर भाग को हम लोग लेंगे, और वहां पर क्या कहता है? चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हमको चौकसी करना है कि हम क्या सुनते हैं। हेलो, समझ रहे हैं? क्या सुनते हैं उसके लिए हमको चौकस रहना है कि नहीं? क्योंकि जब विश्वास सुनने से आता है तो डर भी सुनने से आएगा, है कि नहीं? डर, घबराहट, निराशा, हताशा सुनने से आता। क्या से आता है? सुनने से। परमेश्वर ने इजरायलियों को, उनके बाप दादे अब्राहम को कहा, क्या कहा? कि जिस देश में तू परदेसी है उस देश को मैं तेरे वंश को दे दूंगा। ठीक है? उसने कहा कैसे जानूंगा? तो कहा कि मेरे लिए ये करो, बलिदान चढ़ाओ। और जब बलिदान चढ़ाया तो वो सो जाता है और सपन देखता है, और परमेश्वर कहता है कि तेरे वंश 400 साल पराये देश में बंधुआई रहेंगे, और मैं उनको दंड देकर, वहाँ जो बंधुआई करके रखे रहेंगे, दास बना के रखेंगे, उनको मैं दंड दूंगा और उनको निकाल कर इसी देश में बसाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जबकि वहां अब्राहम से इसहाक पैदा भी नहीं हुआ था, तब परमेश्वर ने ऐसा कहा, है कि नहीं? और ऐसे ही हुआ। हम लोग पूरा बाइबल को पढ़ेंगे तो जानेंगे। 75 लोग गए थे वहां, मिस्र देश गए, और वहां 400 साल के अंदर में 430 साल थे वो लोग। 30 साल वो लोग
यूसुफ के फेवर में थे। यूसुफ वहाँ पर प्रधानमंत्री था, जिसके कारण से उनको कोई कमी घटी नहीं हुआ था। लेकिन ऐसे राजा खड़े हुए जो यूसुफ को नहीं जानते थे बोल के कहता है। फिर उसके बाद ये जातियों से वो लोग क्या किए, बुरा व्यवहार किए और उनका जीवन को मिट्टी गरा में ढाल दिए बोल के बाइबल कहता है। इतना परिश्रम कराए हैं कि उनका आहें निकलने लगा। उनसे कठोरता के साथ व्यवहार किया गया और उनको मारा गया, पीटा गया और कहा गया कि धाई लोगों को कहा गया कि अगर बेटा जन्मता है तो इनको मार देना। ऐसे उन पर अत्याचार करने लगे और आह निकला। परमेश्वर वो आह को सुना और याद किया इब्राहिम को। हालेलुया। और उनको मूसा और हारून को भेजकर बड़े चमत्कार करते हुए निकाला। बहुत सुंदर घटना है, निर्गमन को आप पढ़ सकते हैं। कैसे मूसा अगुवाई किया, मोजेस है कि नहीं, मोजेस कैसे अगुवाई किया, लाल समुद्र को 2 भाग किया उनके आंखों के सामने। हालेलुया। दिन में बादल के खंबा, वो लोग बादल देख रहे थे, छाया करता हुआ। कितने लाख लोग थे? करीबन 24-25 लाख थे। इतने लोग थे, उनको छाया करता था। रात में अग्नि का खंबा देकर मार्गदर्शन करता था। वो लोग आंखों से देखते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और चलते चलते आप पहुंच गए और थोड़ा समय है। कितना दूर है? थोड़ा समय है। उसके बाद वो लोग पूरा इज़राइल को ले लेंगे। उस टाइम इज़राइल नाम नहीं था वो, है क्या? इज़राइल तो याकूब का नाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा जाओ और उसको कब्जा में कर लो, है कि नहीं? तो लोग आए और कहे कि नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग कुछ भेदियों को भेजते हैं और वहाँ मुआयना किया जाएगा कि वो देश कैसा है। और कुछ भेदियों को 12 भेदी, हर जाति से एक व्यक्ति को भेजा जाता है और वो लोग जाते हैं और जाके देखते हैं कि सच में जो देश प्रभु परमेश्वर देना चाह रहा है, सच में वो फलवान देश है। हालेलुया। अंगूर का गुच्छा वो लोग इतना बड़ा था कि 2 जन ढो के लाए। मैंने सोचिए कितना वहां अंगूर होता था। और वे लोग आए और 10 व्यक्ति कहे कि जो परमेश्वर हमें वो देश देना चाहता है वो बहुत अच्छा है, कोई नो डाउट। लेकिन वहां के लोग कैसे हैं? खली जैसे हैं। कितना 7-7 फुट, 8-8 फुट, 9-9 फुट आदमी हैं, बड़े बलवान हैं। हम उसके सामने कैसे लग रहे हैं? बावने जैसे, टिड्डी जैसे लग रहे हैं। हम उसको चढ़ाई करके ले नहीं सकते। कितने जन बोले? 10 जन। 2 जन कालेब और यहोशू बोले कि नहीं, हम उसको ले सकते हैं, वो हमारे लिए रोटी हो जाएंगे, हम लोग चढ़ाई करके उसको ले सकते हैं। हालेलुया। लेकिन मेजोरिटी कितना है? मेजोरिटी कितना सरकार? मेजोरिटी 10 लोगों का बात सुनेंगे कि 2 लोगों का बात सुनेंगे? बताइए। 10 लोगों को बातें सुनकर वे लोग क्या बोलने लगे? पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 1:28 में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या बोले वो लोग? व्यवस्था विवरण 1:28 को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है? हम किधर जाएं? हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया हमारे भाइयों ने यह कहकर हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं। हाँ। और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। हालेलुया। हम क्या करें? क्योंकि भाइयों ने ऐसा कहकर हमारा मन को कच्चा कर दिया। क्या कर दिए हैं? एक व्यक्ति पहले से अगर डरा हुआ है तो पहले से हारा हुआ है कि नहीं?
हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को पता होगा कि नहीं, लेकिन जब गेम खेला जाता है, क्रिकेट गेम हो या फुटबॉल गेम हो, जो अच्छा प्लेयर है, अच्छा खेलता है, उसको वो लोग माने अपोजिट पार्टी क्या करते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिससे उसको गुस्सा आ जाए, है कि नहीं? ये उनका ट्रिक है। और वो लोग कहते ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं कि वो गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा में कुछ एक्शन कर देगा, जैसे रेड कार्ड उसको दिखा दिया जाएगा और वो टीम से बाहर। समझ रहे? जीतने के लिए ऐसा करते हैं। हालेलुया। यहां भी लोगों को ऐसे ऐसी बातें कहा गया, हाँ, ऐसी ऐसी बातें कहा गया। वो लोग बोले अच्छा तो है देश, लेकिन वहां के लोग बड़े बड़े हैं, शहर भी पूरा एकदम मुंबई में जैसा है शहर, प्लाट सब बड़े बड़े हैं, ऐसे हैं। दुबई वगैरह में जहाँ जितना ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग्स वगैरह है, ऐसे उनका शहर माने घर ऐसा है, और गगनचुंबी उनका इमारत सब है, माने इतने बड़े बड़े हैं, और लोग भी बड़े बड़े हैं। हम क्या करें, डर गए। और इसलिए परमेश्वर ने कहा जो जैसा कहता है ना वैसे उनके लिए हो। इसलिए बाइबल कहता है कि जितने लोग निकले थे 20 साल से ऊपर, हाँ, जितने लोग निकले थे मिस्र से, 40 साल लगा, यानी 60 साल हुए होंगे। 60 साल तक वाले लोग और ऊपर वाले लोग क्या हो गए, वो लोग जंगल में ढेर हो गए, वो प्रतिज्ञा देश नहीं पहुंच पाए। खाली 2 व्यक्ति गए, कालेब और यहोशू। कालेब और कौन? यहोशू। ये 2 व्यक्ति जो मिस्र से 20 साल से ऊपर थे, निकले हुए लोग, और बाकी बात जो रास्ते में पैदा हुए या उससे कम थे, वो लोग जाके क्या किए, प्रवेश किए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारो, इसलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। क्या ऐसी बातें आप सुनते हैं जिससे आपका मन कच्चा हो जाता है, आपका मन शिथिल हो जाता है, आपका मन निराशा में आ जाता है। ऐसी बातें सब आप सुनते हैं, तो ऐसी बातें सुनना छोड़ दीजिए, वहां से भागिए। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो। हालेलुया। ये तो नकारात्मक बातें हैं। एक सकारात्मक बातें पुराना नियम से ही देखेंगे, गिदयोन को देखेंगे, न्याय की पुस्तक उसका 7 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ गिदयोन का चरित्र बहुत है, उसमें आप घर में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। गिदयोन के साथ जब परमेश्वर ने गिदयोन को बुलाया कि मैं तुम्हें तेरे विरोधियों को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब उसके साथ जब नरसिंगा फूंका तो कितने लोग आए? 32,000। कितने लोग आए? कितने लोग आए? बोलिए ना, कितने लोग आए? बड़ा भीड़। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। चलिए हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग 7 को देखेंगे, 7 का 2 को हम लोग पढ़ेंगे। तब यहोवा ने गिदोन से कहा, हाँ, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को उनके हाथ नहीं कर सकता, नहीं तो इस्राएल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। हाँ, प्रभु कह रहा है कि इतने जो लोग हैं, हाँ, इनके जरिए से मैं क्या नहीं करूँगा, मिद्यानियों को तेरे हाथ में नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि ये लोग कहेंगे हम लोग अपने बलबूते से क्या किए, जीते हैं, यहोवा हमारा सहायता नहीं किया है। तो फिर क्या बोलता है, इसलिए तू जाकर लोगों से यह प्रचार करके हाँ, जाकर लोगों से यह प्रचार करके कहा, हाँ,
कह जो के कोई- सुना दे। हाँ, जो कोई डर के मारे थरथराता हो, क्या बोलता है? जो कोई डर के मारे थरथराता हो, फिर वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। वो गिलाद पहाड़ से लौट कर चला जाए। ठीक है, जाके ये प्रचार करना बोला। क्या प्रचार करना? जिसको डर लग रहा है, भाई के मारे थरथरी आ रहा है, बुलाया तो जोश जोश में आ गए, आगे लड़ाई है, तो क्या हो गया? डर तो लग रहा है, लेकिन भीड़ में है, हम क्या करें? हालेलुया। तो ये प्रचार करने के लिए बोला, इसलिए तुम जाकर लोगों से यह प्रचार करके सुना दे, जो कोई डर के मारे थरथराता हो वह गिलाद पहाड़ से लौट चला जाए। फिर उसके बाद तब 22,000 लोग लौट गए और केवल 10,000 रह गए। कितने लोग डरपोक थे? मेजोरिटी संख्या है कि नहीं? 32,000 में 22,000 लोग डरपोक थे। मैंने सोचिए दुनिया में कितने लोग डरपोक हैं। जोश जोश में आ जाते हैं, लेकिन अंदर अंदर डरते हैं। जैसे ही अनाउंसमेंट मिलता है, जिसको डर लग रहा है भाग जाओ, तो तुरंत भागते हैं। चलो भाई चलो, जल्दी चलो। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि वो लोग भाई में ऐसे रहेंगे, क्या सोचता है हम लोग सकेंगे? हम लोग 32,000 हैं, वो लोग तो अनगिनत हैं, अनगिनत हैं, हम लोग उनको सकेंगे? ऐसे आपस में बातें कर करके जो अच्छा रहेगा ना, उसको भी क्या कर देंगे? डरा देंगे। ठीक है, अब 10,000 उसके साथ हैं। कितने लोग हैं? 10,000। प्रभु कहा ये 10,000 भी बहुत है, इसलिए क्या करो, इनको ले जाओ पानी के पास। और वो लोग गए पानी के पास, प्यासे हैं, वो जाके टूट पड़े पानी पीने के लिए। कोई घुटना टेक के पिया कुत्ते जैसा, है कि नहीं? कोई हाथ लगा के ऐसे करके पिया, ऐसा कुछ। बोला जो हाथ लगा के किया उनको साइड करो, घुटने टेक के पिए कुत्ते जैसे पिए उनको साइड करो। और जो हाथ लगा के पिए बोलता है वो 300 व्यक्ति थे। कितने? 300। और बाकी बात को घर भेज दो बोला। यानी 9,700 लोगों को क्या किया गया? रिटायरमेंट कर दिया गया, भेज दिया गया। अब गिदियोन का परेशानी हो गया, है कि नहीं? भीड़ था 32,000, तो थोड़ा हाँ मेरे साथ है। 10,000 भी चलेगा बोलता होगा। आप प्रभु क्या बोल रहा? अभी ये भी 300 को लेके मैं क्या करूंगा? हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल कहती है कि इतने ऊंट थे उनके कि गिनती में नहीं थे, कि विरोधी लोग का, दुश्मन का, इतने लोग थे वो लोग। 300 व्यक्ति से कैसे करेंगे? और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, 9 को पढ़ेंगे। हाँ, परमेश्वर गिदियोन को क्या कहता है? उसी रात यहोवा ने उससे कहा। हाँ, उसी रात यहोवा ने उससे कहा। 9,700 को भेज देने के बाद 300 साथ में है कि नहीं? तो उसके बाद परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? उठ, छावनी पर चढ़ाई कर। उठ और छावनी पर चढ़ाई कर, यानी अटैक कर। वो लोग जितना मिद्यानी है उन पर अटैक कर, है कि नहीं? क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ कर देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं उनको तेरे हाथ में कर देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है? परंतु यदि तू चढ़ाई करते डरता हो, परंतु यदि तू चढ़ाई करते हुए डरते हो, तो अपने सेवक फुरा को संग लेकर, अपने सेवक जो फुरा है ना उसको संग लेकर छावनी के पास जाकर सुन। छावनी के पास, दुश्मन के छावनी के पास चुपके से जाके सुन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 10,000 लेके वो डरेगा नहीं है? और परमेश्वर जानता है कि डर रहा है। क्या कर रहा है? गिदियोन डर रहा है। परमेश्वर बोल तो दिया कि मैं हाथ में कर दूंगा, लेकिन इतने सारे हैं और वो डर रहा है। इसलिए परमेश्वर कहा कि जा दुश्मन को सुन, हाँ, और तुझे चढ़ाई करने के लिए कोई डर नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। फिर नीचे लिखा है, पढ़ेंगे।
कि वे क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि नहीं? हाँ। फिर? उसके बाद तुझे उस छावनी पर चढ़ाई करने का साहस होगा। हाँ, तब वो अपने सेवक फुर्रा को संग ले उन हथियारों बंदों के पास जो छावनी के छोर पर थे उतर गया। हाँ, मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। टिड्डी लोग जैसे रहते ना, दल दल इतने लोग थे वहां पर। हालेलुया। फिर जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था। अब वो लोग टेंट के पास आ गए और सुन रहे हैं। एक संगी यानी योद्धा लोग में से एक जन बोल रहा है, हाँ, दूसरा को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है। उन्होंने कहा, सुन, मैंने स्वप्न देखा है। और वहां क्या देखा है? कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यानी के छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वो गिर गया और उसकी ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। हालेलुया। वो बोला, मैं ऐसा स्वप्न देखा, जौ की रोटी। क्या की रोटी? जौ की रोटी। हम लोग आटा रोटी बनाते हैं कि नहीं, जौ का भी रोटी बनता है। अब वो रोटी कैसा था पता नहीं, कितना बड़ा था। वो वाला लुढ़कते लुढ़कते आया बोलता है कि नहीं। मैं देख रहा हूं कि वो लुढ़कते लुढ़कते आया और मिद्यानियों का टेंट को ऐसे धक्का मारा कि मिद्यानियों का टेंट उलट गया। वो सपन देखा है। क्या देखा है? सपन। और उसको वर्णन कर रहा है अपना संगी सैनिक को। फिर इस सपन को सुनकर संगी सैनिक क्या कह रहा है, हम लोग पढ़ेंगे। उसके संगी ने उत्तर दिया, उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योवास के पुत्र गिदोन नामक एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। हालेलुया। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारे छावनी समेत कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दुश्मन बोल रहा है। कौन बोल रहा है? दुश्मन। ये जो तू सपना देखा है ना, जो रोटी है ना, वो किसका तलवार है? योआस के पुत्र गिदोन का तलवार है। और परमेश्वर ने क्या कर दिया? उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यानियों को सारी छावनी समेत कर दिया है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। यानी कभी कभी दुश्मन भी आपको विश्वास वाला वचन दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और ये पूरा कलर उठा के गया होगा, है कि नहीं? चलो और रे, आप क्या करेंगे? अटैक करेंगे। नीचे आप पढ़ के घर में पढ़ लीजिएगा कैसे वो लोग अटैक करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। एक उदाहरण देखिए हम लोग, जहां पर सुने इजरायली लोग और उनका मन कच्चा हो गया और वो लोग जाना नहीं चाहा। हालेलुया। और एक दृष्टांत हम देखे यहाँ पर, उदाहरण देखे, जहां पर ये लोग दुश्मन की बातें सुनकर क्या हो गए? साहसी बन गए और पूरा मिद्यानी को वहां पर वो लोग चढ़ाई करके हरा दिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। इसलिए मेरे प्यारों, हमको चौकसी करना है कि हम क्या सुनते हैं। बोलिए बगल वाला, हमको चौकसी करना है सुनने के लिए कि हम क्या सुनते हैं। ठीक है? विश्वास वाला बात नहीं है तो मत सुनिए उसको। आपको पता है, एक बार यीशु के पास एक आराधनालय के सरदार आता है, उसका नाम है याईर। क्योंकि उसका बेटी बहुत बीमार थी और ऐसा अवस्था में थी कि वो मर जाए। वो चर्चा सुन के यीशु के पांव में आके गिरा। उसका पिताजी आराधनालय का सरदार था वो, और कहा कि मेरे बेटी मरने पर है, चलकर उस पर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी। फिर यीशु उनके साथ साथ चला। बड़ी भीड़ उनके साथ साथ चली। उस बड़ी भीड़ में से एक स्त्री
जिसका 12 साल से लहू बहने का रोग था। बाइबल कहती है कि वो वैद्य में उसका इलाज करा करा कर परेशान हो गया, सारा धन संपत्ति चला गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ, उसका दशा और बिगड़ गया। यीशु की चर्चा सुनी और वो अपने मन में कही, बोलते रही कि अगर मैं जाकर यीशु के वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं यीशु को जानकारी भी नहीं दूंगी, मैं जाकर क्या करना है, मुझे छूना है और मैं चंगी हो जाऊं। ये मन में सोची और बोली, और क्या किया, वो भीड़ में चलने लगी। और यीशु तक पहुंचने के लिए कितने भीड़ थे, कितना कष्ट उठाना पड़ा। और जैसे पहुंच गई, उसका वस्त्र का छोर को छू ली। जैसे छू ली, बाइबल कहती है कि परमेश्वर की सामर्थ यीशु से निकला और उस स्त्री के ऊपर आ गया और वो तुरंत चंगी हो गई। वो अपने देह में जान गई कि मैं चंगी हो गई और खड़ी हो गई, साइड भी हो गई। यीशु खड़ा हो गया, पीछे देखा और कहा, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ। चेलों ने कहा, प्रभु आपके ऊपर तो भीड़ गिरे पड़ी जाती है, आप बोल रहे किसने आपको छुआ। नहीं, किसी ने मुझे छुआ है। और यीशु देखना चाहा कि कौन है। तब ये स्त्री जान गई कि मेरा भला हुआ है, तो जाके सारे बात बता दी, यानी वहाँ गवाही हुआ है कि नहीं। उसने कहा कि मैं बीमार थी, ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसा किया, और मैं आके छुई और मैं चंगी हो गई। हालेलुया। यीशु ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा, शांति से चली जा और इस बीमारी से बची रहा। आमीन। जब ऐसा ही प्रभु कह ही रहा था, तो याईर के घर से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि तेरे बेटी तो मर गई, अब गुरु को दुख ना दे, गुरु को बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है मेरे प्यारो, यीशु ये बात को सुना और क्या किया, अनसुना किया। क्या किया, अनसुना किया। वो लोग बोल रहे हैं, यीशु सुना और उसको अनसुना करके कहा, याईर को कहा, मत डर, विश्वास रख, केवल विश्वास रख। हालेलुया, हालेलुया। और भीड़ को बोला कि आप लोग यहीं पर रहो, और 3 जन को लेकर चला गया। और वहां भी देखा भीड़ है, उनको भी हटाया, कहा कि लड़की मरी नहीं, सो रही है। सब जान गए कि मरा है, तो ये क्या सो रही बोल रही, ठट्ठा करने लगे। लेकिन सब भीड़ को निकाल दिया गया। वहाँ लड़की है, यीशु मसीह है, उनके 3 चेले हैं, उनके माता पिता हैं। और यीशु ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, तलीता कुम, हे लड़की उठ। और वो लड़की उठ बैठी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और उनके माता पिता को कहा, इसको कुछ खाने दो, और ये बात किसी को नहीं पता। प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहां यीशु से सीखते हैं, कुछ बातें हमको सुनाई देता है, आप सुनना नहीं चाहेंगे तो भी वो आके आ जाएगा आपके कान में। इसलिए आपको अनसुना करने का सीखना है, वो बातों को अनसुना करके आपको परमेश्वर की बातों को सुनना है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। दुनिया में बहुत सारे बातें हैं जिसको हम सुन रहे हैं। टीवी खोलने से टीवी से बातें सुनते हैं, मोबाइल खोलने से मोबाइल से बातें सुनते हैं, आपस में बतियाने से लोगों से बातें सुनते हैं, सुनते हैं। इसलिए हर बार हम क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। लेकिन हमें प्रभु ने कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। हमको ऐसी बातें सुनना है जो हमें विश्वास में मजबूत करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास आता है मेरे प्यारो। आज हो सके हम अभी किसी को ऐसा प्रार्थना करेंगे वो चंगा हो जाएगा, लेकिन कल हमको सर दर्द को चंगा करने के लिए भी सोचना पड़ता है। क्यों? विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया, हालेलुया।
और जो मैंने विश्वास किया उसको मैं बोला। तो जैसा क्या सुनते हो उसके विषय में चौकस रहना है, वैसे ही क्या बोलते हैं उसके विषय में भी आपको क्या होना है, चौकस रहना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसा हम लोग पढ़े यहाँ, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। तो हम जो विश्वास करते हैं वही बात को हम बोलते हैं। अगर हम शैतान पर ज्यादा विश्वास करते हैं तो शैतान की बातें हम बोलते हैं। शैतान हमारा पीछा कर रहा है, शैतान मेरे परिवार के पीछे है, हमको ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, हम शैतान के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके कार्य पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं। हालेलुया। लेकिन हमें क्या बोलना चाहिए? प्रभु का वचन को बोलना चाहिए, विश्वास के वचन को बोलना चाहिए। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो हमको वो वचन को सुनना है जिससे हमें विश्वास मिले। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। जोएल ऑस्टिन को कितने लोग जानते हैं? जोएल ऑस्टिन अमेरिका का प्रचारक है। उसका वचन सुनोगे तो हमेशा उत्साह भरी वचन वो बोलता है, लोगों को उत्साह करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसका पिताजी का नाम था जॉन ऑस्टिन, फिर उनका माँ डोडी ऑस्टिन। उनको उस टाइम में कैंसर हो जाता, और कैंसर हो जाता है, डॉक्टर डायग्नोस करता है कैंसर हो गया है। और कितने प्रभु के लोग, बड़े बड़े प्रभु के लोग आके प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी वो चंगी नहीं हो रही है। परमेश्वर ने उन्हें कहा कि चंगाई उनके विश्वास से मैं नहीं दूंगा, चंगाई तुम अपना विश्वास से प्राप्त करोगे। हालेलुया। डॉक्टर ने कह दिया कि तुम ज़्यादा दिन नहीं बचोगे, क्योंकि कैंसर क्या होता है कि ऐसा है कि वो फैलता है और आदमी को ख़त्म ही कर देता है, आदमी हो या औरत को ख़त्म कर देता है। इसलिए हम लोग कैंसर नाम सुनते हैं तो हम लोग पहले से घबरा जाते हैं। घबरा जाते हैं कि नहीं? और वो टाइम में इतना नहीं था, और उसने डिसाइड की ऐसे तो मरना है, हाँ, इसलिए मैं विश्वास का इस्तेमाल करूंगी। और वो पूरा बाइबल में चंगाई के वचन को वो खोजने लगी, लिखने लगी। चंगाई का वचन, प्रतिज्ञा को वो खोजने लगी और लिखने लगी और अंगीकार करने लगी। आज तक जिंदा है, आज तक वो जिंदा है। उसका पति एक बड़े प्रभु के दास थे, उनके बुक से मैं बहुत इंस्पिरेशन हुआ हूँ, है कि नहीं? जॉन ऑस्टिन, वो व्यक्ति विश्वास का वचन प्रचार करता था, अंगीकार के विषय में बोलता था। वो व्यक्ति गुजर गया, लेकिन उसका पत्नी अभी भी। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो हम किसकी सुनेंगे? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है कि नहीं? लोग तो बोलेंगे ही, है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर भी बोलता है, इसलिए हमको परमेश्वर की बातों को सुनना है कि नहीं? परमेश्वर का वचन सत्य है, वो कभी टलता नहीं है। जो दिख रहा है वो फैक्ट है, बट ये सत्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये परिस्थिति बदल सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलेगा। इसलिए हम किस पर विश्वास करें? परमेश्वर के वचन पर हमको क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको बोलना क्या है उसको भी देखना, हम क्या बोलते हैं उसके विषय में चौकसी करना है। प्रेज़ द लॉर्ड।
नीति वचन 18 उसका 19 में प्रभु का वचन कहता है, क्या कहता है हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 18 उसका 19 में प्रभु का वचन कहता है, चिढ़े हुए भाइयों को मनाना दृढ़ नगर के लेने से कठिन होता है। 18 अच्छा 18-19 पढ़े, 18-21 को पढ़े। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, नीति वचन 18-21 में कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, और जो उसे काम में लाना जानता है, वो उसका फल भोगेगा। वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, बोलिए ना हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जीवन और मृत्यु कहाँ पर है? जीव के बस। इसलिए हमको उसको काम में लाना जानना है। काम में क्या करना है? लाना जानना है। बोले बगल वाला को, जीव के बस में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे? और हम क्या बोलते हैं? जो विश्वास करते वही बात। हम डॉक्टर की बातों पर विश्वास करेंगे तो डॉक्टर की बातें बोलेंगे। है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो जीव के वश में क्या है? मृत्यु है और जीवन दोनों होते हैं, इसलिए उसको काम में लाना जानना है कि नहीं? यानी मृत्यु की बातें हमें बोलना नहीं है। हेलो, क्या की बातें बोलना है? जीवन की बातें। मृत्यु की बातें बोलना नहीं है। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? मृत्यु है। पर आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। अब जीवन और शांति पाना चाहते हैं तो आत्मा की बातों पर क्या करना है? आपको मन लगाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शारीरिक बातों पर यानी सांसारिक बातों पर मन लगाएंगे तो क्या होता है? मृत्यु मिलेगा आपको, मेरे को। मृत्यु बोलने से परेशानी है कि नहीं? झंझट, क्लेश, यही सब मिलेगा। लेकिन आत्मा की बातें यानी परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे तो क्या होगा? जीवन मिलेगा और आपको शांति मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको कहाँ मन लगाना है? जीवन की बातें कहाँ? यीशु मसीह ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें कहा है वो जीवन है, वो आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया। यानी यीशु की बातें आत्मा है, यीशु की बातें जीवन है। आपको जीवन पाना है, आत्मा पाना है तो यीशु की बातों को में मन लगाना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए और कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। मत्ती 6 31 को पढ़ेंगे, 31-32 को पढ़ेंगे। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हालेलुया। क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा, है कि नहीं? यहां कह रहा है इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना। चिंता आएगी मेरे प्यारो, आपके जीवन में चिंता आएगा, लेकिन चिंता आने से भी आपको नहीं कहना है कि? चिंता आने से भी आपको मुंह से नहीं कहना है। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। हमको नहीं कहना है। खाएंगे पिएंगे खाली बात नहीं है,
किसी भी बात चिंता आती है तो हमको नहीं कहना है। नकारात्मक बातें हैं तो मुंह से नहीं निकालना। हेलो, समझ रहे? हमारे जीव में क्या दिया है प्रभु ने? सामर्थ दिया है। मृत्यु का भी सामर्थ है, जीवन का भी सामर्थ है, और हमको उसको काम में लाना जानना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। इसलिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा? विश्वास, सुनने से विश्वास को हम लोग स्ट्रोंग करेंगे, उसके बाद मुंह से बोलेंगे। इसलिए हमको सुनना है। बगल वाला को बोलिए, सुनना है। विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास भरी वचन को हम लोग सुनते हैं, गवाही विश्वास भरी वचन को हम सुनते हैं, तो हमारे अंदर क्या आता है? विश्वास आता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। चंगाई सभा में क्या किया जाता है? चंगाई सभा में पास्टर लोगों को विश्वास दिलाता है, विश्वास भरी वचन को प्रचार करता है। लोग विश्वास करने लगते हैं, इसलिए चंगा धड़ाधड़ होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमको भी क्या करना पड़ेगा? विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास भरी वचन हमको सुनना पड़ेगा। आज आपके पास सुनने के लिए बहुत सारे साधन हैं, और बहुत सारे बातें कर रहा है, बहुत बात कर रहा है। नहीं कि अब यूट्यूब खोलो वो बात करता है, फेसबुक खोलो वो बात करता है, व्हाट्सएप खोलो वो भी बात करता है, इंस्टाग्राम खोलो वो भी बातें करता है, टीवी खोलो वो भी बातें करता है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। अभी तो कभी कभी एक बोलता है कि आपका जन्म तारीख में भविष्य छिपा है, ये भी बातें करता है कि हम लोग विश्वास करेंगे और जन्म तारीख डाल देंगे? नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? समझ रहे? तो हमको चौकस करना है कि क्या सुनते हैं। दूसरा, हमें चौकस करना है, चौकसी करना है कि हम क्या बोलते हैं। हम जो बोलेंगे वही पाएंगे। हालेलुया। अगर आप 40 के पार हो गए और बोलेंगे आप तो 40 पार हो गया, मुझे चश्मा लगेगा, तो चश्मा लगेगा। क्योंकि हम लोग बोलते 40 हो गया, बोलते है कि नहीं? 40 का एज पार हो गया तो 40 हो गया। कैसे हैं? आपको कोई बुजुर्ग को पूछेंगे तो बुढ़ापा का पांव हाथ दर्द है। नहीं, मैंने वो स्वीकार कर लिए कि हम बूढ़ा हो रहे हैं यानी मेरा हाथ पांव दर्द होना क्या है? आम बात है। हालेलुया। समझ रहे? क्या स्वीकार कर रहे हैं? अरे हम तो गरीब हैं। क्या स्वीकार कर? यीशु मसीह आपके लिए गरीब बना कि क्या बने आप? धनवान। लेकिन आप बोल रहे हैं गरीब। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की। इसलिए क्या सुनना है, क्या बोलना है? आपको चौकसी करना है। हम कालेब को देखते हैं, वो जाकर यहोशू को कहता है कि जब मूसा हमको भेजा था उस टाइम में 40 साल का है कि नहीं? अब मैं 83 इयर्स का हूं। वो बोलता है अभी मैं 83 इयर्स हूं और मुझे वही 40 साल में जो दम था, ताकत था, वो अब भी मुझ में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों आप ये नहीं सोचते कि मूसा जैसा 120 साल हुआ, और बाइबल कहती है कि उसका आंख धुंधली नहीं हुआ, उसका पौरुष नहीं घटा, इतना ताकतवर था। 120 इयर्स पर्वत चढ़ता था, उतरता था, पहाड़ चढ़ता था, उतरता था।
परमेश्वर बुलाता था, आओ ऊपर, वो जाता है, जी हुजूर क्या है, जा नीचे उनको बोल, फिर वो नीचे जाता है, फिर आता है, फिर बोलते जा और नीचे और इतना जन को लेके आ। सोचिए, कहा ये टुंगरी में चढ़ने नहीं बोल रहा प्रभु, कहाँ चढ़ने बोल रहा, पहाड़ ऊंचा और परमेश्वर चोटी मेरा, वहां जाता है, चढ़ता है। हम लोग करते ना, एक ही बार नहीं बोलता है, हम लोग बोलते ना एक ही बार तो बोल लेता। हेलो कपड़ा, माँ लोग बोलते कपड़ा सबको अंदर करो, कपड़ा अंदर किया। फिर उसके बाद माँ और कुछ बोलेगी उधरे काम करने के लिए, तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं, एक ही बार नहीं बोलते क्या। हालेलुया। मूसा 120 साल था, उनका आंख धुंधला नहीं था, बोलता उनका ताकत भी नहीं घटा। कालेब 83 के उम्र में ऐसे बोला, 40 साल में जो मेरा जोश ताकत था अब भी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं, हेलो, हम क्या बोलते हैं, और हम जो बोलते हैं ना वही पाएंगे। एक बहुत पुराना सिनेमा का गाना ऐसे आते आते आ जाता है, लेकिन वहाँ से भी कुछ सीख मिलता है। वो अमिताभ बच्चन का गाना है और वो गाता है, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वही बात पीछा करता है। बोलता भाई कौन लेखक है पता नहीं, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, उनका जिंदगी भर वही पीछा करता है। तो आप क्या सुनते हो, क्या कहते हो, वही आपका जिंदगी भर क्या करेगा, पीछा करेगा। प्रभु ने कहा जो आप बोलते हो वही तुम्हारे लिए होगा। आमीन, हालेलुया। इस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और मन में विश्वास कर और संदेह ना कर, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए आप क्या कह रहे हैं, हाँ क्या सुन रहे हैं, और जो सुन रहे हैं आप वही कह रहे हैं। इसलिए आप क्या सुन रहे हैं उसके लिए चौकसी करना है, और क्या बोल रहे हैं उसके लिए चौकसी करना है। हालेलुया। और आप सही मायने में आप ट्रेनिंग कर देंगे तो आप जो बोलते हैं वही आपके और आपके घराने में होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जब परीक्षा हुआ तो जब शैतान ने कहा कि तो इस पत्थर को क्या बना दे, रोटी बना दे, तो यीशु ने कहा लिखा है। क्या बोला है, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। उसको यरूशलेम मंदिर के कंगूरे पर खड़ा कर दिया इतना ऊंचा में, और कहा कि तू जंप मार, क्योंकि तेरे विषय में लिखा है कि दूत लोग तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और पत्थर से भी तेरा पांव में ठेस नहीं लगेगा। यीशु ने ये भी कहा, उसने कहा ये भी लिखा है कि तू अब प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। तो जहां भी शैतान ने परीक्षा किया उनको पूरा पर्वत में ले गया और सारे दुनिया का वैभव दिखाकर कहा ये सब मेरा है, अगर मुझे गिर कर तू प्रणाम करेगा तो ये सब मैं तुझे दे दूंगा। यीशु ने कहा लिखा है तू अपने प्रभु परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना। हे शैतान दूर रह। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा यीशु ने सिखाया वैसे हमको कहना है। भजन संहिता 119 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है अपने वचन के अनुसार मुझे जिला, अपने वचन के अनुसार मुझे जिला। मरियम ने कहा ऐसे हे स्वर्गदूत तेरे वचन के अनुसार मुझ में हो। हालेलुया। जकरिया ने कहा मैं कैसे जानूं, हाँ तो उनको बोला तू गूंगा हो, है क्या? लेकिन मरियम ने कहा मैं प्रभु की दासी हूं, कुंवारी हूं, और जो बात आप बोल रहे हैं उसको मैं विश्वास करती हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। हालेलुया, हालेलुया। हमको भी ऐसा कहना है। शरीर कुछ बातें बोलता है, आत्मा कुछ बातें बोलता है। हमको लड़ाई करना है। शरीर आत्मा के विरोध बातें करता है, आत्मा शरीर के विरोध बातें करता है। हालेलुया। हमको अगर हम लोग तो भविष्यवक्ता भी हैं, है कि नहीं?
जॉइंट में पेन हो गया, ऐसे ऐसे पेन हो गया, कमर में थोड़ा पेन हो गया, तो हम लोग तुरंत भविष्यवाणी करते हैं और क्या कहते हैं, हमें ऐसा ऐसा लग रहा है बुखार होगा, और वैसे ही होता है कि नहीं, बुखार होता है। कोई व्यक्ति बारिश से भीग के आ गया घर, हाँ, तो तुरंत हम लोग क्या बोलते हैं, नहा ले, नहीं तो क्या हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। और वो व्यक्ति अगर नहीं नहाया तो बुखार हो ही जाता है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। हमारे भाई को हमने बोला था कि एक गिलास पानी लेना और कहना कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, और पानी पीना तो आपका गैस्ट्रिक बीमार ठीक हो जाएगा। और उसने ऐसे ही किया था। कभी कभी वो पानी पीने के लिए भूल जाता था, तो उसको गैस लगता था। तो एक दिन वो सोचा, अरे मैं पीऊँ या नहीं पीऊँ, मैं चंगा हो गया, मतलब चंगा हो गया, और चंगा, और पीना नहीं पड़ा उसको बोल बोल के। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। समझ रहे? इसलिए हमको चौकसी करना है कि क्या सुनते हैं और क्या बोलते हैं। हमको परमेश्वर के वचन को बोलना है। हमारे विपक्ष में बहुत सारे बातें हैं, हमको उसको इन ऑर्डर में लाना है, परमेश्वर के वचन को ऑर्डर में लाना है। परमेश्वर कहता है तुम धनी हो, लेकिन हम अपना परिस्थिति देखते हैं तो हम गरीब हैं कि नहीं? ठीक है। परमेश्वर कहता है कि आप चंगे हो, हम अपना परिस्थिति देखते हैं तो हम बीमार हैं। देखते हैं कि नहीं? तुम्हें शांति मिले, हम देखते हैं घर में खड़ा है, लड़ाई है। यानी परमेश्वर के वचन के सब उल्टा दिखता है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर का वचन ऑटोमेटिक कब्जा नहीं करेगा, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, कब्जा करना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को आपको अलाउ करना पड़ेगा कि वो आपके शरीर पर कब्जा करना पड़े, आपके परिस्थिति पर कब्जा करे। तो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको जैसा यीशु ने सिखाया वैसे आपको बोलना है, लिखा है। क्या बोलना है? लिखा है। जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है, ये लिखा है। और मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, इसलिए मेरे लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगा। लिखा है बोल। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। लिखा है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी। आप इसको घोषणा करना है। लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मैं इस शरीर पर विश्वास नहीं करता हूं। ये शरीर सिम्टम लेके भाग यीशु के नाम से, क्योंकि लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आपको घोषणा करना पड़ेगा, क्योंकि शरीर वचन के विरोध में या आत्मा के विरोध में लालसा करती है, और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। दोनों विरोधी हैं बोलता है। इसलिए तुम जो बीच में हो, क्या करना चाहोगे समझ नहीं पाओ। जिधर आप अगर शरीर की तरफ आप ढल जाओगे तो शरीर की बातें चलेगी, आत्मा की तरफ ढल जाओगे तो आत्मा की बातें चलेगी। तो आत्मा को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। किसको स्ट्रॉन्ग करना है? आत्मा को स्ट्रॉन्ग करना है। आत्मा का भोजन हमको खाना है। शरीर को जैसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग शारीरिक भोजन करते हैं, वैसे आत्मा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आत्मा की भोजन को हमको करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग तो 6 दिन फास्टिंग रहते हैं और एक दिन हम लोग क्या करते हैं? जोर से खाते हैं। समझ रहे? यानी 6 दिन हम लोग बाइबल पढ़ते नहीं, संडे जाके हम लोग वचन सुनेंगे। कैसे आत्मा स्ट्रॉन्ग होगा बताइए? एक दिन में कितना खाते हैं बताइए? ऐसे कितना खाते हैं? 4 बार तो खाते रहेंगे। सुबह रोटी है कि नहीं, फिर दोपहर में खाना, फिर 3-4 बजे फिर इवनिंग स्नैक, फिर रात को डिनर। 4 बार तो खा रहे हैं। किसके लिए खा रहे हैं? शरीर के लिए खा रहे हैं। तो शरीर स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं? और आत्मा के लिए तो खा ही नहीं रहे, तो कैसे आत्मा स्ट्रॉन्ग होगा? आत्मा का भोजन क्या है? वचन। क्या है? वचन है। वचन को आपको खाना है, वचन को आपको बोना है। वचन को आप बुनिए,
वो फल कब आएगा वो जानता है। हालेलुया, हालेलुया। बुनते चाहिए। बुनने का उपाय कैसे बोला है? प्रचार करके, यानी बोल के। प्रचार करने माने घोषणा करके आप बुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें क्या सुनना है उसके विषय में चौकस रहना है, और क्या बोलना है उसके विषय में चौकस रहना है। हालेलुया, हालेलुया। परिस्थिति जो भी है उसके संबंध में एक वचन को खोजिए और वचन की घोषणा कीजिए। और मैं आपको बता देता हूं, एक ही बार बोलने से नहीं होगा। अगर एक एक बार बोलने से हो जाता तो हम लोग क्या होता, एक एक बार बोल जाता तो हो जाता, नहीं कि क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम शरीर से ज्यादा कनेक्टेड हैं, आत्मा से कनेक्टेड कम है। इसलिए आत्मा अपना बात रखने जोर लगाना पड़ेगा। इसलिए आपको आत्मा की बातों को बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तब जाके आप स्ट्रांग होगा, आपका मन मानेगा। जब मन मानेगा तो आप वचन के अनुसार हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो आज हमने क्या सीखा? चौकस रहना है कि हम क्या सुनते हैं, और चौकस रहना है कि हम क्या बोलते हैं। प्रभु इन सारे वचनों में आशीष करें। आमीन।